फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी के एजुकॉम पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा पॉलिटी का सबसे पहले संविधान सभा का। ठीक है, संविधान सभा को हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कैसे इसकी जरूरत पड़ी और कैसे इसका निर्माण हुआ और इसमें से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो संविधान सभा को पूरी हम आज के इस टॉपिक में करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान सभा को। ठीक है, जीके के हर पोर्शन को हम बराबर लेकर चलेंगे ताकि आप जब भी कोई एग्जाम दे तो ये न लगे कि हमारे यह पोर्शन नहीं हुआ है। ठीक है, हिस्ट्री की वीडियो हम बराबर डाल रहे हैं। आज हमने पॉलिटी भी शुरू कर दी, बायो की भी और केमिस्ट्री की भी हम वीडियो लेकर आ रहे हैं और जल्दी हम और भी वीडियोज लेकर आएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान सभा को। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ी संविधान सभा स्टार्ट करने से पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री को जान लेते हैं कि यह इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी और किस प्रकार इसका गठन हुआ। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि अंग्रेजों ने हमारे देश पर लगभग 200 साल शासन किया। जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए, हमें आज़ाद करने के लिए तैयार हो गए, तो उस समय अंग्रेजों ने बोला कि हम आपको आज़ाद तो कर देंगे लेकिन उससे पहले आपका कोई संविधान तो हो ताकि बाद में आपका देश सुचारू रूप से कार्य कर सके। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप एक संविधान सभा का निर्माण कीजिए, उसके बाद हम आपके देश को आज़ाद कर देंगे ताकि हम देख सकें कि आप अपने देश को कैसे चला सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो उस समय के जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे सर क्लीमेंट एटली। तो सर क्लीमेंट एटली जो उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश पीएम, उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजा। ठीक है, एक कैबिनेट मिशन की स्थापना की और भारत में भेजा। ठीक है, कैबिनेट, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैबिनेट मिशन। ठीक है, क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन से मिशन के तहत संविधान सभा की स्थापना की गई, तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा की स्थापना की। ठीक है, तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन जनवरी 1946 में, ठीक है, जनवरी 1946 में एक मिशन तैयार किया, कैबिनेट मिशन इसको नाम दिया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके 3 अध्यक्ष थे। ठीक है, या सदस्य थे, इसके 3 सदस्य थे। यहां से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य कैबिनेट मिशन का नहीं था। तो 3 सदस्य कौन कौन थे? पहला था आपका पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे, या फिर यूं बोल सकते हैं कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, अध्यक्ष प्रमुख ये थे। ठीक है, और कौन थे? नेक्स्ट थे आपके AB अलेक्जेंडर। ठीक है, थर्ड कौन थे आपके? स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन की स्थापना की जनवरी 1946 में ब्रिटिश में, और इसको भारत भेजा गया किसके लिए? संविधान सभा के निर्माण के लिए। या फिर बोल सकते हैं कि कई बुक्स में आपको लिखा मिलेगा कि भारत में जो राजनीतिक गतिरोध हो रहे थे उनको रोकने के लिए कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया था। ठीक है, तो इसके 3 सदस्य कौन थे? पेंथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे, दूसरे थे AB अलेक्जेंडर और तीसरे थे आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो कैबिनेट मिशन भारत में आ गया और भारत में संविधान सभा का गठन किया। ठीक है, अगर पूछे कि संविधान सभा का गठन कब किया, तो संविधान सभा का गठन किया आपका जुलाई 1946 में। ठीक है, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया। कैबिनेट मिशन ने कुछ एक शर्तें रखी कि आप संविधान सभा का गठन करो लेकिन हमारी शर्तों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन्होंने क्या योजना बोल सकती है, इन्होंने एक कमेटी बनाई कि इसके थ्रू आपकी संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन में इनकी क्या, कमेटी की क्या शर्तें थी या फिर क्या इनकी योजना थी। तो इन्होंने बोला कि आप 10 लाख के ऊपर, 10 लाख आबादी के ऊपर एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। ठीक है,
10 लाख आबादी के ऊपर एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा संविधान सभा के गठन में, क्योंकि संविधान सभा के अंदर टोटल कितने सदस्य थे? 389। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या शुरुआत में कितनी थी, तो 389। ठीक है, 10 लाख के ऊपर, 10 लाख की आबादी के ऊपर एक सदस्य चुना जाएगा। और जो चुनाव होंगे वो किस प्रकार होंगे? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर सदस्य चुनाव हो गया, 10 लाख के ऊपर एक सदस्य चुना गया। ठीक है, टोटल 389 सदस्य हो गए। तो यहां से पूछ ले जाते हैं कि कितने सदस्य कहां से आए, तो 292 सदस्य तो आए आपके ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से। ठीक है, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से और 93 सदस्य आए देशी रियासतों से, देशी रियासतों से। ठीक है, 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी से, चीफ कमिश्नरी के अक्षेत्र से। ठीक है, 4 चीफ कमिश्नरी से, 93 देशी रियासतों से और 292 ब्रिटिश प्रांतों से। ठीक है, तो कितने हो गए आपके? 389। ठीक है, 389 टोटल हो गए। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, नोट करके आप लिख सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी देशी रियासत थी जिसमें से एक भी सदस्य भारत की संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, वह कौन सी देशी रियासत थी? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद देशी रियासत जो थी, वहां से आपकी संविधान सभा में एक भी सदस्य सम्मिलित नहीं हुआ। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन हो गया जुलाई 1946 में। उसके बाद इन्होंने अपना कार्य शुरू किया, संविधान निर्माण के लिए अलग अलग बैठकें शुरू की। ठीक है, तो संविधान निर्माण के लिए टोटल 12 बैठकें हुई। सबसे पहली बैठक कब हुई, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो बैठकों के बारे में अभी हम पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा की आपकी टोटल 12 बैठक हुई। ठीक है, कुल बैठक 12। ठीक है, सबसे पहली बैठक, क्वेश्चन यहां से बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहली बैठक कब हुई आपकी, आप नोट कर सकते हैं। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया और पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसमें क्या निर्णय लिया गया? निर्णय लिया गया कि जो भी हमारे देश के सबसे, इस संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के चुना गया। ठीक है, तो उस दिन कौन मौजूद थे वहां पर? उस समय आपके मौजूद थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यही मौजूद थे उस दिन संविधान सभा में। तो इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये कहां पर हुई थी? दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। ठीक है, नई दिल्ली के जो काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन है, उसमें पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, मुस्लिम लीग जो थी या फिर मुस्लिम लोग जो थे, इस बैठक से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने पाकिस्तान की अलग मांग कर दी। ठीक है, कर दी। उसके बाद दूसरी बैठक कब हुई आपकी? सेकंड बैठक यह हुई आपकी 2 दिन बाद। ठीक, इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946
1946 को। ठीक है, ये डेट आप ध्यान रखना, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, और कौन सी बैठक में क्या निर्णय लिए गए ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहली 9 दिसंबर, दूसरी 11 दिसंबर को। इस दिन क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना, स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया दूसरी बैठक में। ठीक है, और इसमें क्या निर्णय लिया गया, और इसमें निर्णय लिया गया कि जो हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, ठीक है, उनको नियुक्त किया गया। तो संवैधानिक सलाहकार, आगे हम समिति पढ़ेंगे तो संवैधानिक समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, आपके BN राव। ठीक है, तो संवैधानिक सलाहकार कौन चुने गए, BN राव। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखना, BN राव। ठीक है, BN राव यहां पर संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए, कब, सेकंड बैठक में। तो ये होगी पहली बैठक से दूसरी बैठक। ठीक है, इसके बाद लगातार बैठकें चलती रही। इसके 2 दिन बाद एक फिर बैठक हुई, उसमें क्या निर्णय लिया गया, 2 दिन बाद 13 दिसंबर को 1946। ठीक है, 2 दिन बाद, 2 दिन का गैप चल रहा, आप याद करने में आसानी होगी। 9 दिसंबर को पहली, 11 दिसंबर को दूसरी, इसके 2 दिन बाद, 11 दिसंबर के 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हो गई। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और संविधान सभा की कार्रवाई शुरू कर दी गई। ठीक है, यही आगे चलकर उद्देश्य प्रस्ताव हम पढ़ेंगे कि हमारे देश की जो प्रस्तावना है, संविधान में प्रस्तावना है, वह यही उद्देश्य प्रस्ताव था। ठीक है, तो जो कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जो आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था यह सर्वसहमति से पास हो गया और आगे चलकर यह हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना बना। ठीक है, प्रस्तावना बना। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना जो हमारे देश के संविधान में है वह कहां से प्राप्त होती है हमें, तो जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, वहां से यह प्रस्तावना हमें मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए आपके बैठकों से, संविधान सभा की बैठकों से। तो एक बार इनको रिवाइज करते हैं, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। कुछ एक समितियां, जैसे कि हम पढ़े थे कि संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष BN राव बनेंगे, तो आगे कुछ एक समितियां पढ़ते हैं जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कुल बैठक 12, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, कहां पर हुई थी, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। ठीक है, दूसरी बैठक कब हुई, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। इसी बैठक में भारत के संविधान सभा के या संविधान के संवैधानिक सलाहकार को चुने गए BN राव। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो कि आगे चलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति से उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया गया। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं कुछ एक समितियां जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से। तो हेडिंग डाल लीजिए, कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। ठीक है, कुछ प्रमुख समितियां। आप जब पूरा प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो वहां पर आपको यहां से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उनके अध्यक्ष। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट है हमारी, सबसे पहली है प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर, ठीक है, जिनका हमारे संविधान में बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे संविधान के जनक किसे कहा जाता है या पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, ठीक है। तो पहली होगी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी प्रांतीय संविधान, प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि प्रांतों का सारा कार्यभार किसने संभाला था? डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। इन्हीं के प्रयासों से पूरा बहुत सी जो देशी रियासतें थी वो भारत के अंदर आकर मिली थी, ठीक है। तो प्रांतों का सारा काम किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और एक समिति के अध्यक्ष थे, किसके थे? अगली थी आपकी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति, ठीक है। इसके अध्यक्ष भी कौन थे? अल्पसंख्यकों के लिए भी जो समिति बनाई गई थी एवं मौलिक अधिकारों के लिए जो समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष भी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। तो यहां से ये ज्यादा पूछी जाती है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। संघीय संविधान समिति, ठीक है। अगली आपकी संघीय संविधान समिति। प्रांत का कौन हो गया? प्रांतीय संविधान समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संघ में संघ का मतलब होगा पूरे देश का, ठीक है। तो पूरे देश में जैसे कि हमारे पहले प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू बने थे, तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बन गए? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू। संघ का जवाहरलाल नेहरू, प्रांत का सरदार वल्लभ भाई पटेल। पजल नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका और जवाहरलाल नेहरू एक और समिति के अध्यक्ष थे। वह समिति कौन सी थी? वह थी आपकी संघ शक्ति समिति, ठीक है। दो के पेयर में पढ़ रहे हैं हम। पहला था अकेला प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रांतीय संविधान समिति एवं मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट दो कौन सी आपकी? संघीय संविधान समिति और संघ का जिक्र जहां पर आ रहा है वहां पर हम जवाहरलाल नेहरू को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? संचालन समिति, ठीक है। क्योंकि हमारे पूरे देश का संचालन कौन कर रहे थे? राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र, पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संविधान सभा के भी स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, ठीक है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एक और समिति के अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही। तो वह समिति कौन सी थी? वह थी आपकी राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, ठीक है। तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख समितियां थी और उनके अध्यक्ष हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको टिक कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इनको एक बार फिर रिवाइज करते हैं और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप इसको 2 से 3 बार अगर आप देखोगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे और बार बार आप इनका रिविजन करोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रारूप हमारे ऐसे भी याद रखो, प्रारूप हमारे देश का जो संविधान का प्रारूप है पूरा का पूरा, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारे संविधान का जनक भी कहा जाता है,
पिता भी कहा जाता है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। प्रांतीय एवं मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक परामर्श समिति और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम इतिहास में पढ़ते हैं कि हमारी पूरी जो विदेशी रियासतें थी जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से वह भारत में मिली थी। तो जो भी प्रांत थे, छोटे छोटे प्रांत या फिर जो भी हम बोल सकते राज्य, तो उन सबका कार्यभार किसने संभाला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस वजह से प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बन गए? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। दो के पेयर में मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति के भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं संघीय संविधान समिति, ठीक है। पूरे देश में पहले प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो पूरे संघ का जहां पे जिक्र आ रहा है, संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद संचालन समिति, ठीक है। हमारे देश का संचालन किसने किया? सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले राष्ट्रपति बने थे और संविधान सभा के भी पहले स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। तो संचालन करने वाला जो भी अध्यक्ष चुना गया था वही हमारे देश का संचालन कर रहा है। तो इस तरह आप याद रख सकते हो कि संचालन समिति और राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति, राष्ट्रध्वज जो झंडे से संबंधित तदर्थ समिति थी, उसके अध्यक्ष भी कौन बने? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये कुछ समितियां और उनके अध्यक्ष हो गए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं संविधान सभा में। आगे पढ़ेंगे हम कि जैसे हमारा देश आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो उसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और उसमें कितने सदस्य चुने गए, कितने सदस्य उसमें थे, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो गया, और संविधान के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन अभी हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे देश को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। और पाकिस्तान का निर्माण हो गया। तो जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो कुछ प्रांत जो राज्य थे वो पाकिस्तान में चले गए, देशी रियासतें थी वो पाकिस्तान में चली गई, ठीक है। तो उसके बाद संविधान सभा में शुरुआत में 379 सदस्य थे, ठीक है। लेकिन पुनर्गठन कब हुआ संविधान सभा का, और उसके बाद उसमें कितने सदस्य रह गए, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो संविधान सभा का पुनर्गठन, संविधान सभा का पुनर्गठन, ठीक है, कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान का पुनर्गठन हुआ, ठीक है। इसमें कितने सदस्य रह गए आपके संविधान सभा में? सदस्य 299, ठीक है, 299। पहले कितने थे? 389। कितने घट गए? 90 सदस्य घट गए। तो वर्तमान में पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? 299। 299 कहां से आए अगर पूछे तो 229, 229 सदस्य, 229 सदस्य प्रांतीय सदस्य, ठीक है, प्रांतों से सदस्य चुने गए। और बच गए आपके पीछे 70, ठीक है, 70 देशी रियासतों से, देशी रियासतों से, ठीक है। तो पुनर्गठन के बाद 299 टोटल 229 प्रांतीय सदस्य थे और उसके 70 कितने रहे, बच गए 70 देशी रियासतों से, ठीक है। पहले 389, ये आप ध्यान रखना। संविधान सभा पुनर्गठन पूछे तो कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। तो ये हो गया संविधान सभा का पुनर्गठन। संविधान सभा अपना कार्य करने में लगी रही और जाकर लास्ट में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, ठीक है। बनकर तैयार हो गया। तो यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 26 नवंबर 1949, या फिर पूछेगा कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी। यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अभी करेंगे। 1950 को लागू हुआ, ठीक है। अगर पूछे कि हमारे देश का संविधान अंगीकृत, ये कुछ एक वर्ड है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अंगीकृत, अभिभूत और
बनकर तैयार कब हुआ, और अगर पूछे कि पारित कब हुआ, पारित हुआ, तो अगर ये सब कुछ आपको वर्ड देखने को मिले तो उसका राइट आंसर होगा आपका 26 नवंबर 1949। और अगर पूछे कि भारत का संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो आप इन बातों का ध्यान रखना। अगर एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ, अभिभूत हुआ, पारित हुआ, बनकर तैयार हुआ, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949। अगर पूछे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये संविधान सभा का कार्य था, इसने संविधान बनाकर तैयार कर दिया, लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, हमारा देश गणतंत्र हो गया 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद इससे क्या क्या और क्या क्वेश्चन बनते हैं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उस समय हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद थे और कितने भाग थे, तो उस समय हमारे संविधान में अनुच्छेदों की संख्या थी 395। ठीक है, 395 अनुच्छेद और भाग 22 और अनुसूची 8। ठीक है, 8 अनुसूची। ये कब थी? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगर वर्तमान में पूछे तो कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद 395 ही है और भाग भी 22 है और अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 12। ठीक है, इनकी पूरी डिटेल हम जैसे जैसे इनके टॉपिक में बढ़ते जाएंगे आगे करेंगे। ठीक है, जब अनुच्छेद करेंगे उस समय इनके अनुच्छेदों का पूरा वर्णन करेंगे, भाग करेंगे, उस टाइम इनको बताएंगे और कौन 4 अनुसूची जोड़ दी गई उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें कितने अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 और वर्तमान में 12। ठीक है, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो ये यहां से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। अब बढ़ते हैं इससे आगे। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की 12वीं बैठक, जो अंतिम बैठक थी, वह कब हुई आपकी? 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया। ठीक है, 12वीं बैठक, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसमें चुन लिया गया देश का पहला राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे संविधान सभा से कुछ क्वेश्चन बनते थे। और भी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे संविधान से पूछे जाते हैं कि इसको बनने में कितना समय लगा। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कई बार कि भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का। ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय हमारे संविधान को बनने में लगा। ठीक है, और पूछ लिया जाता कितना खर्चा आया हमारे संविधान को बनाने में? तो लगभग 64 लाख रुपए, 64 लाख रुपए लगभग खर्चा हमारे संविधान को बनाने में आया। ठीक है, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन क्या बनते हैं? हमारे संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15। ठीक है, 15 महिला सदस्य थी, महिला सदस्य। इनमें से कुछ एक प्रमुख पूछ ली जाती है कि भाई बताइए निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा में महिला सदस्य नहीं थी या फिर थी, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट है इनमें, जैसे कि विजय लक्ष्मी पंडित जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, जेबी कृपलानी की पत्नी सुचेता कृपलानी। ठीक है, और लीला रे। ठीक है, और पूछा जाए तो राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, ये कुछ एक प्रमुख महिलाएं थी, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सी महिला सदस्य संविधान सभा में थी। ज्यादातर पूछे जाते हैं विजय लक्ष्मी पंडित से, क्योंकि यह यूएनओ की भी सदस्य बनती हैं। ठीक है, तो एकमात्र ऐसी महिला होती है जो यूएनओ की भी सदस्य बनती है आगे जाकर। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, लीला रे, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित और आपका राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, ये कुछ एक महिलाएं जो संविधान सभा की सदस्य थी। ठीक है, तो ये हमारा संविधान का पोर्शन था, जो संविधान से जो कुछ क्वेश्चन बनते थे वो सब हमने किए हैं। उसके बाद हम अभी करते हैं कुछ है कि हमारे स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, शिक्षा मंत्री कौन थे, गृह मंत्री कौन थे। ठीक है, तो ये पूरा मंत्रिमंडल हम स्वतंत्र भारत का भी हम करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। संविधान सभा आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ये आपका लास्ट है आज का कि स्वतंत्र भारत की मंत्रिमंडल। हेडिंग डाल लीजिए स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार।
तो हेडिंग डाल लीजिए आप स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के पास क्या क्या डिपार्टमेंट थे उनको अब देखते हैं। तो सबसे पहले तो पीएम, ठीक है, उसके बाद राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले, आप साथ साथ नोट करते रहना, और वैज्ञानिक शोध। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा कि बताइए स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रमंडल और विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। पीएम जवाहरलाल नेहरू, वैज्ञानिक शोध मंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आप इनको साथ साथ नोट करते रहिए ताकि आपको बाद में ज्यादा दिक्कत ना, और एक दो बार इनको अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको सब याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के बाद आते हैं आपके गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास क्या क्या डिपार्टमेंट थे, सबसे पहला था आपका गृह मंत्री, गृह मंत्री। ठीक है, उसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। ठीक है, और क्या क्या डिपार्टमेंट थे, राज्यों के मामले। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्री कौन थे, अगर पूछे कि भारत स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको हल्के में मत लेना, बहुत बार पूछे भी गए हैं ये। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट था आपका, इसका राइट आंसर होगा खाद्य एवं कृषि मंत्री। ठीक है, आप ये मत समझना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैसे बन गए, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। 1947 में, जो 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ, उस समय जो मंत्रिमंडल बना था, उस समय की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 1950 में जाकर जब 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी भारतीय संविधान सभा की, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। तब तक 1947 से लेकर 1950 तक कौन थे खाद्य एवं कृषि मंत्री भारत के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आप यहां से ध्यान रखना, कई बार पजल हो जाएंगे आपको, आप पजल हो जाते हो कि क्वेश्चन पूछ लिया खाद्य एवं कृषि मंत्री, आप सोचोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो आप इसको राइट टिक नहीं करोगे। नहीं, आप इसको ध्यान रखना कि राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री भारत के स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री थे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं जो भी इंपॉर्टेंट है उनको आपको करवा रहा हूं। ठीक है, और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पेशे से वकील तो थे ही, तो कानून एवं विधि मंत्री का मंत्रालय किन्हें दिया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, तो कानून या विधि मंत्री, तो भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले कानून या विधि मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, एक बार इनको रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के पास कौन से डिपार्टमेंट थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध मंत्री थे। ठीक है,
और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, राज्यों के मामले वाले मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट, खाद्य एवं कृषि मंत्री, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कानून एवं विधि मंत्री। अबुल कलाम आजाद, वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षा मंत्री, ठीक है। एसएससी वगैरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई, तो इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट था? रेलवे मंत्री, ठीक है। तो रेलवे मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपके, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। तो रक्षा मंत्री थे आपके सरदार बलदेव सिंह, बलदेव सिंह, ठीक है। ये क्या थे आपके? रक्षा मंत्री, ठीक है। तो भारत स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन बन गए? सरदार बलदेव सिंह, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपके राजकुमारी, राजकुमारी अमृत कौर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये महिला भी है और इस संविधान सभा के 15 सदस्य जो महिलाएं थी उनमें भी इसका नाम आता है, ठीक है। तो ये क्या, कौन सा मंत्रिमंडल इनको सौंपा गया था? तो स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री। तो भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री, या फिर यूं भी बोल सकते हैं, यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी? तो राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका आर के षणमुगम, षणमुगम शेट्टी, ठीक है, आर के षणमुगम शेट्टी। इनके पास कौन सा मंत्रालय था? इनके पास आपका वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री, ठीक है। इनके पास कौन सा मंत्रालय था? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री थे भारत स्वतंत्र भारत के पहले आर के षणमुगम शेट्टी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जगजीवन राम, श्रम मंत्री, ठीक है, श्रम मंत्री। ये 2-4 मंत्री और पढ़ेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थे नहीं, लेकिन फिर भी क्या पता क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे, ठीक है। आप इनको भी रिवाइज कर लेना, ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस आपके यहीं से, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपके रफी अहमद किदवई, ठीक है। इनके पास क्या था? संचार मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनके पास था संचार मंत्रालय, ठीक है, संचार मंत्री। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपके CH भाभा। इनके पास कौन सा मंत्रालय था? इनके पास आपका था वाणिज्य मंत्री, ठीक है। आप एक बार इनको नोट कर लो, साथ साथ उसके बाद हम रिवाइज करेंगे इनको, ठीक है। आप देखोगे कि जैसे नोट करने के बाद जैसे ही हम रिवाइज करेंगे आपको आधे से ज्यादा उसी समय याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, बस 1-2 ही रहते हैं अभी तो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट था? इनके पास था आपका उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय, ठीक है, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला क्वेश्चन करते हैं, सॉरी अगला मंत्री है आपका लास्ट बी.एन. गॉडगिल। तो इनके पास कौन सा मंत्रालय था? इनके पास था आपका कार्य, खान एवं
ऊर्जा मंत्री। ठीक है, तो ये आपका स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था। ठीक है, पहला मंत्रिमंडल। यहां से अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इनको ज्यादा सीरियस मत लेना कि याद नहीं होंगे। ठीक है, आप इनको 2 से 3 बार भी अगर वीडियो को देखोगे और नोट करके अगर आप इसको 2 से 3 बार भी रिवाइज करोगे तो आपके उंगलियों पर याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो एक बार रिवाइज करते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल और विदेशी मामलों के और वैज्ञानिक शोध के मंत्री थे। ठीक है, उसके बाद आता आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गृह मंत्री जो थे पहले हमारे स्वतंत्र भारत के, वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कौन सा मंत्रालय था इनके पास? सूचना एवं प्रसारण मंत्री, राज्यों के मामले मंत्री। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट, खाद्य एवं कृषि मंत्री। ठीक है, कृषि डायरेक्ट पूछ लेगा, कृषि मंत्री स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कानून एवं विधि मंत्री, वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कानून एवं विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद आता है आपका अबुल कलाम आजाद, वेरी इंपॉर्टेंट, खिलाफत आंदोलन के दौरान भी हमने अबुल कलाम आजाद को पढ़ा था। ठीक है, तो अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री। ठीक है, मैंने वहां पे बताया था कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे? डॉक्टर अबुल कलाम आजाद। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवे मंत्री। सबसे पहले रेलवे मंत्री कौन बने थे? डॉक्टर जॉन मथाई। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सरदार बलदेव सिंह, तो बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने थे। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राजकुमारी अमृता कौर। तो पूछा जाएगा कि भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री, या फिर पूछा जाए कि भारत की पहली महिला जो स्वास्थ्य मंत्री बनी थी वह कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय किसके पास था? आर के षणमुखम शेट्टी के पास। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये पूछ लिए जाते हैं लेकिन बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन पर 1-2 बार नजर डाल लेना, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो या षणमुखम शेट्टी तक। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जगजीवन राम, श्रम मंत्री। ठीक है, श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। ठीक है, उसके बाद संचार मंत्री रफी अहमद किदवई। ठीक है, रफी अहमद किदवई संचार मंत्री थे आपके। सी.एच. भाभा वाणिज्य मंत्री, वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? सी.एच. भाभा के पास। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास था। उसके बाद बी.एन. गौडगिल के पास कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय था। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। ठीक है, इसी के साथ संविधान सभा से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब हमने किए। प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, कौन उसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया, कौन स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया। ठीक है, वो सब क्वेश्चन हमने, कब हमारा संविधान बनकर तैयार हो, वो सब क्वेश्चन हमने कर लिया आज की वीडियो में। ठीक है, इस अगली वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे। प्रस्तावना और कुछ मौलिक अधिकार जिनका जिक्र हमारे संविधान में होता है, उन सब के बारे में हम पूरी डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।